डरे पड़े हैं। मोदी जी डर गए भैया, कहाँ डर गए? डर गए। बीजेपी नहीं आएंगे क्योंकि कोई काम नहीं किया बीजेपी। मेरे अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत काम किया दिल्ली के लिए। आपको किंग जॉन का फादर मानने लग गया है। आम आदमी को मारने की कोशिश, बोलने की व्यक्ति छीन रहा है, चलने की स्वतंत्रता छीन रहा है। आदमी किसान की कमर 400 मोदी जी का दिल्ली में बिल्कुल हिंदुस्तान में नहीं आएगा 400। भ्रष्टाचार एक अलग बात है, लेकिन जब तक कोई सबूत न मिले किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। ये मोदी जी की बहुत गंदी चाल है। क्या एक बीजेपी को छोड़कर सारा हिंदुस्तान के नेता भ्रष्ट हो गए? ये बहुत गलत है। हमारे केजरीवाल जी जो दिल्ली के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को वो पच नहीं रहा, इसीलिए और कुछ नहीं मिला तो उठा के केजरीवाल को अंदर करो, ये मुद्दा बना दिया ईडी का। ये सरासर गलत है और दिल्ली की पब्लिक से अन्याय है। आप कह रहे दिल्ली की पब्लिक से अन्याय है, लेकिन एक के बाद एक नेता जा रहे हैं। नहीं, ये सब फ्रॉड है। अभी तक कोई नहीं, खाली एक ही पार्टी के जा रहे हैं ना, आम आदमी के पार्टी उठा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ अभी जो जंतर मंतर पे जो हमारी खिलाड़ी बैठी हुई थी, बहनें बैठी हुई थी, उनके साथ में जो अत्याचार किसने किया था? बीजेपी का सांसद था, उसके खिलाफ क्यों नहीं हुआ अब तक? वो केस क्यों दबाया गया? मोदी जी पश्चिमी बंगाल में जो अभी मुद्दा हुआ, वहाँ उनकी सरकार नहीं है। वो मोदी जी का स्टेटमेंट आता है कि वो हमारी बहनें हैं, उनकी सरकार वहाँ नहीं है, लेकिन वो उनकी बहनें हुई। मणिपुर में उनकी खुद की सरकार है, लेकिन वहाँ जो हमारी बहनों के साथ में दुष्कर्म हुआ, उस पे मोदी जी का एक भी तो बार-बार कहते हैं कि एक भी भ्रष्टाचारी छोड़े नहीं जाते। एक भी स्टेटमेंट नहीं थी, एक भी स्टेटमेंट नहीं थी मोदी जी की। लेकिन अगर दूसरी जगह जहाँ उनकी सरकार नहीं है, वहाँ की औरतें उनकी बहनें हैं, लेकिन जिस जगह की उनकी खुद की सरकार है, वहाँ की बहनें क्या उनकी बहन नहीं है? उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए था? उनको बिल्कुल लेना चाहिए था। और भ्रष्टाचार एक वो है, एक डर है उनका, एक डर है भ्रष्टाचार की। 140 करोड़ आबादी जो है हमारा परिवार है। भ्रष्टाचार की बात है। आज जो सरकार, उन्होंने अभी कितने नेताओं के खिलाफ सबूत निकाल के दिया जो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, जिन्होंने उनके खिलाफ केस दब गया। क्यों दब गया? आज देखो, क्यों दब गया? मोदी जी ने जब राम मंदिर बनाया, भगवान राम सबका है, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर बनाया और उन्होंने नारा दे दिया अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। इसका मतलब मंदिर जो बना है वो भी राजनीति है, उसके अंदर राजनीति हो रही है। 400 मोदी जी का दिल्ली में बिल्कुल हिंदुस्तान में नहीं आएगा। 400 क्यों लगता है नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। जनता जाग चुकी है, जनता को सब पता लगता है। इस चीज का मैं जवाब देती हूँ, ये प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं है, ये पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन है। पब्लिक पहले अवेयर हो जाए कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन है। मोदी के पास हम नहीं जाएंगे, हम एमपी के पास काम के लिए जाएंगे। आज हमारे दिल्ली में 7 सांसद है पार्लियामेंट के, जो कि बीजेपी के हैं। आज तक रिकॉर्ड खोल के देख लो कि एक भी मुद्दा उन्होंने दिल्ली का उठाया हो तो। जो एमपी दिल्ली का नहीं सुन, दिल्ली की आवाज सांसद में नहीं उठा सकता, वो हम एमपी हमें चाहिए ही नहीं। अगर इतने ही अच्छे एमपी दिल्ली बीजेपी के इतने ही अच्छे हैं एमपी, तो मोदी जी को इस बार टिकट क्यों काटनी पड़ी? अच्छा, वो कहते हैं कि हम 400 पार, वो पहले से ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसीलिए उन्होंने अपना कैंडिडेट बदला है। कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है, इसलिए मोदी जी सच है वो यहाँ मौजूद है। जो सच है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ तो पार्टी के कार्यकर्ता होंगे। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, पूरी जनता भी है, सब आपके सामने है। सर देखिए, सच तो आपके सामने ही है, सच छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती सर। अगर सच कितने भी पर्दों में ढक लिया जाए, लेकिन सच नहीं छुपाया जा सकता। आपके हिसाब से 400 पार नहीं आ रहे? नहीं, 400 पार नहीं हो। देखो, मैं बाहर की तो बात नहीं करती हूँ, लेकिन मैं दिल्ली की बात करती हूँ। दिल्ली में बीजेपी की एक भी सीटें नहीं है इस बार, क्योंकि दिल्ली के जो एमपी है क्यों नहीं आएगा? दिल्ली में बीजेपी नहीं आएंगे क्योंकि कोई काम नहीं किया बीजेपी। मेरे अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत काम किया दिल्ली के लिए। बहुत शराब घोटाला कर दिया, कुछ घोटाला नहीं किया है। अस्पताल देखिए, स्कूल गला देखिए, स्कूल की आज रोड गला देखिए, सिविल लाइन देखिए, कैसे काम रहा है। किसने किया? केजरीवाल ने किए। कट्टर ईमानदार थे, सारे जेल में जा रहे हैं। आज तो कोई प्रमाण है? बगैर प्रमाण का बंद कर दीजिएगा, ये ताना सही है। बीजेपी का जितना नेता है ना, ये सब चोर है, सब बेईमान है, सब उसको में जाकर मिल जाता था। अच्छा नेता है बीजेपी के। आज केजरीवाल अगर उसके खिलाफ हुआ तो उसका बंद कर देता जेल में। गलत बात है। मोदी जी अगर एक बाप का बेटा है तो इलेक्शन लड़े खोल के, लेकिन क्या बंद मत करो।
ये सब गलत है, अन्याय अरे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं हम। क्या के लिए लड़ रहे हैं? हमारे केजरीवाल जी सही हैं। बगैर सबूत का बंद कर दोगे? आपको मैं बगैर सबूत का बंद कर दूंगा? आप मुझे बंद कर दोगे? कोई प्रमाण दोगे? आज सत्येंद्र जैन है, मनीष सिसोदिया, आज तक कोई रिपोर्ट है, कोई है प्रमाण उनके पास? उठा के बंद कर दिए। से जो है सारे बेकसूर हैं। वो इलेक्शन में देखा जाएगा, वो वोट में देखा जाएगा, पता चल जाएगा, दिल्ली में पता चल जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है। बिल्कुल हो रही है, पूरी राजनीति है। आप अपने 24 में क्या लग रहा है फिर? भैया दिल्ली में तो आना है नहीं बीजेपी का, ये तो पक्का है। केजरीवाल आएंगे बिल्कुल, दिल्ली में, पूरे दिल्ली में केजरीवाल, पूरी बहुमत का। प्रधानमंत्री कौन बनेगा क्या लगता है? देखिए गठबंधन का बनेगा, गठबंधन का बनेगा। मान जी। लगता है गठबंधन में दम है। बिल्कुल है। तभी तो मोदी जी डर गए, तभी तो मोदी जी डरे पड़े हैं। मोदी जी डर गए भैया। कहाँ डर गए? डर गए मोदी जी। जो अगर मोदी जी जब डरते हैं पुलिस को आगे करता है। मोदी डरते हैं पुलिस को आगे करता है। मोदी का राजनीति नहीं चलेगा। आज भी रामलीला मैदान में आने के लिए जगह जगह फोर्स लगा रखी है, आधी गाड़ियां पीछे रोक रखी अरे आपकी सुरक्षा के लिए लगा है। नहीं, कोई सुरक्षा नहीं है, खाली ये नियम है कि ये रामलीला मैदान तक ना जाए। मारे हुआ है, डर के मारे हुआ है ये चीजें। अगर उनको पता है कि अकेला दौड़ने वाला ही जीतेगा, तो जो साथ में दौड़ने वाला है उसको अंदर कर दो, सीधी बात है, मैं ही जीतूंगा। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का खाता सीज हो गया है, केजरीवाल जी जेल में हैं, तो विपक्ष लड़ पाएगा 24 कैसे लड़ेगा? बिल्कुल लड़ेगा। आम आदमी पार्टी काम पे वोट मांगती है, ना कि पैसों पे और ना कि भ्रष्टाचार पे। सिर्फ काम पे वोट मिलेगा, काम पे वोट मिलेगा। कि भूखा भी रात को खा के सोता है और करोड़पति भी खा के सोता है। आज अगर कांग्रेस का या किसी का अकाउंट सीज हो गया तो कोई ना कोई भगवान रास्ता निकालेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ये बहुत मोदी ही जिंदाबाद। वोट जनता के हाथ में है और जनता तय करेगी। इतना बड़ा तानाशाह ये अपने आप को किंग जॉन का फादर मानने लग गया है। आम आदमी को मारने की कोशिश, बोलने की व्यक्ति छीन रहा है, चलने की स्वतंत्रता छीन रहा है। आदमी किसान की कमर तोड़ दी, महंगाई तोड़ दी, पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिया। जो बलात्कारी है, ये कहते हैं बुलडोजर चलाते हैं, इनके मंत्री जो रेसलर के साथ बलात्कार करता है उसमें इनका हाथ आज तक बुलडोजर नहीं चला। आम आदमी के बुलडोजर चलाते हैं ये लोग। एक मंदिर के नाम पे हजारों परिवारों को बेघर कर दिए लोगों ने। मंदिरों से देश नहीं चलता।